हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमें कुछ लेटर्स के पिक सेंड करते हैं, कुछ वायरल ऑडियो सेंड करते हैं कि ये क्या है, जानना चाहते हैं। कुछ लेटर्स आज हमें भेजे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा कि ये क्या लेटर है, किस इसमें क्या बताया है। तो जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं उनको बड़ा परेशानी होता है ये सब पढ़ने में। और तो देखिए दोस्तों, ये एक रुकधर बाग करके कैंडिडेट हैं। उनका हमने पहले भी वीडियो बनाया था। इनके फादर्स नेम में एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि एक ए एक्स्ट्रा लग गया था, एक डिजिट एक्स्ट्रा था, उसमें ही इनको रिजेक्ट कर दिया था। कब रिजेक्ट किया था? जनवरी में जब मेडिकल हुआ था उसी समय, डीएमई के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसका भी लेटर आपको दिखा रहे हैं। और ये क्या समाधान इनका हुआ, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आप प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। यही उदाहरण है रुकधर बाग का कि इन्होंने हार नहीं मानी और ये जो है अपनी पूरी लड़ाई इन्होंने लड़ी कि एक जो ए एक्स्ट्रा लगा था ये कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से लग गया, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इनको इनका फादर्स नेम जो है वो, जो इनके डॉक्यूमेंट्स में जो फादर्स नेम है उस नेम में सिर्फ एक ए एक्स्ट्रा हो गया। कंप्यूटर से जब फॉर्म भरा जा रहा था उस समय डिस्ट्रिक्ट गलत हो गए कैंडिडेट्स के, कैटेगरी गलत हो गई, उनका भी समाधान हुआ है। तो जब आपके डीएमई हुआ था उस समय भी काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पास इस तरीके के कॉल आए थे। उनको हमने एडवाइस किया था कि आप कोर्ट केस कीजिए। अब ये जो था इसमें रुकधर का एक्चुअली हमारे पास जो है उस समय कॉल नहीं आया, लेकिन इनका हमने देखते ही ये बता दिया था कि ये कैंडिडेट एक्चुअली यदि ये कोर्ट में ये रिट याचिका दाखिल करें हैं तो इनको निश्चित रूप से इनको रिलीफ मिलेगा। कोर्ट ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट के इस प्रकार के जो भी मैटर हुए हैं और जो कैंडिडेट्स कोर्ट में गए हैं, जिन्होंने देखिए एडवोकेट से कांटेक्ट किया, अपना पैसा भी उनका जाया हुआ है, मेंटल एगोनी भी उनकी हुई है, उनको रिलीफ यहाँ पर मिला है। अब इनका लेटर क्या है वो बता देते हैं आपको। इनको जो लेटर मिला है, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, कंडक्ट ऑफ डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई। देखिए यहाँ पर कहा गया इन कंप्लायंस टू डीआईजी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट सिग्नल नंबर। ये जो सब नंबर वगैरह होता है ये कोई भी बंदा जो है फेक नहीं बना पाएगा, बता देता हूँ आपको। कुछ लोग इस पे कहते हैं कि सर ये क्या फेक है। डेटेड 11 December 2020, यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट GCCRPF भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 28 December 2020। 28 दिसंबर 2020 को इनको उपस्थित होने कहा गया है। GCCRPF उड़ीसा on 28 December 2020 at 09:30 hours positively before the board of officers of for document verification। देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका 28 दिसंबर 2020 का इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप लोग कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक साल पहले हो चुका था। इफ़ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर देन योर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यदि इनका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, डॉक्यूमेंट में इनको आउट किया था, किस वजह से किया था वो भी आपको दिखाते हैं। यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विथ रिजेक्शन स्लिप। रिजेक्शन स्लिप दिया था इनको, इशूड बाय द डिटेल मेडिकल बोर्ड, all original certificate, testimonials related to date of birth, name, essential educational qualification, caste certificate, domicile certificate, 2 passport size photographs, Aadhaar card, etc. द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे पूरा लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई में टेक एटलीस्ट 2 days, देयर फॉर यू शुड स्टे एट योर ओवन अरेंजमेंट्स, रिस्क एंड एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली। नो TADA इज एडमिसेबल फॉर जर्नी ऑफ अबव पर्पस। अब ये देखिए दोस्तों, इनका जो प्रॉब्लम था वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था इनको ये प्रॉब्लम हुआ था। ये वीडियो भी इनका भी हमने पहले वीडियो बनाया था इस लेटर का भी, कि ये पूरा इनका एड्रेस दिया है, रोल नंबर दिया है, किस डेट में ये रिजेक्शन स्लिप दिया था वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए इनका रिजेक्शन स्लिप 10 फरवरी 2020 की डेट में, ये रोल नंबर है, ये पूरा सत्यानंदा। अब फादर्स नेम में इनको प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था वो आपको दिखाते हैं। सब्जेक्ट क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन इनटू CAPF, ये सब लिखा हुआ है। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू वर रिपोर्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन on 15th Jan 2020 at GCCRPF Bhubaneswar. During the course of detailed
थोरो चेकअप ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स वेराइज इन स्पेलिंग ऑफ योर फादर्स नेम ऑब्जर्व एज एंड। अब देखिए जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में उनका सत्यानंद लिखा हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सत्यानंदा लिखा गया, एक ए एक्स्ट्रा हो गया। इसकी वजह से इन अकॉर्डेंस विद पैरा 17 क्लोज 12 ऑफ एसएससी नोटिफिकेशन इशूड ऑन 21 जुलाई 2018 you have to furnish your name, date of birth, father's name and mother's name strictly as given in the matriculation certificate. But you have filled incorrect your father's name in online application according to matriculation certificate, hence you are hereby disqualified in document verification. सिर्फ एक ए एक्स्ट्रा लगा था, उस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। योर रिजेक्शन स्लिप containing 2 copies, that is one for candidate and another for department, are forwarded here with the remarks that department copy duly signed by you be returned forwarded to the following address। ये भुवनेश्वर सेंटर जो है सीआरपीएफ का, वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा हुआ, यानी कि एक डॉट एक्स्ट्रा था, उसमें भी कैंडिडेट्स को रिजेक्शन में दे दिया। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार इसमें कोर्ट केस का फैसला हुआ इसमें कि जो जिनका डिस्ट्रिक्ट वगैरह गलत हो गया, जयपुर डिस्ट्रिक्ट था और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट गलती से हो गया, क्योंकि जयपुर और जैसलमेर जो है वो लिस्ट में ऊपर नीचे थे। इस प्रकार के भी माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के में जो कैंडिडेट्स रिट याचिकाएँ दाखिल किए उनको रिलीफ मिला है, और जो घर पे चुपचाप बैठे रहे, आंसू बहा लिए और इधर उधर बातें करके रह गए, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो यदि आपके साथ कोई ऐसा नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए हमारे कोर्ट्स हैं, उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई नाइंसाफ़ी होती है कहीं भी किसी भी लेवल की, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। और जानकारी के अभाव में देखिए अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ने से आप वंचित नहीं रह जाना है, क्योंकि लड़ाई जीतने का पहला उसूल ये है कि उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हम सैल्यूट करते हैं रुकदर बाग जैसे कैंडिडेट्स को, जिन्होंने हार नहीं मानी, अपनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और देखिए लगभग एक साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको दोबारा बुलावा आ गया। अब आपके जहन में एक बात अभी और आएगी, काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कॉल करना स्टार्ट कर देंगे इस पे कि क्या रुकदर के डिटेल मेडिकल यदि किया जाता है, इनका अभी हमें नहीं पता है, इनके डॉक्यूमेंट यदि सही पाए गए हैं तो इनका क्या मेडिकल हुआ है। यदि इनका मेडिकल हुआ है और ये उसमें फिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरिट में आप लोगों के साथ ही शामिल होंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये यदि अनफिट हो जाते हैं तो क्या इनको भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, और इनको भी क्या अपील करने का अधिकार होगा? बिल्कुल अपील करने का अधिकार होगा, 100% होगा, बता देता हूँ आपको। यदि रुकदर को मेडिकल होता है और इनको अनफिट कर दिया जाता है तो इनको भी वही प्रोसेस फॉलो करने का पूरा अधिकार होगा जो आप लोगों को था। जो बाकी जो हमारे साथी थे जो रीमेडिकल में अनफिट हो गए थे, उन्होंने 15 दिन की अपील की, अब उसके बाद में 15 दिन का अपील होगा। और रुकदर, अब आपके जहन में एक बात और आती है कि रुकदर यदि मेरिट में आ रहे हैं, इनको जो है मार्क्स इनके ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? फाइनल रिज़ल्ट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनल रिज़ल्ट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन रुकदर के मार्क्स यदि इनका उड़ीसा से लास्ट जो कैंडिडेट इनकी कैटेगरी का जो सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स से इनके ज़्यादा हैं, तो रुकदर को भी लेना पड़ेगा। उसके लिए चाहे एक वैकेंसी अलग से क्रिएट करनी पड़े। जितने भी कोर्ट केस के कैंडिडेट्स होंगे जो बाद में जीत कर आते हैं, उनको सबको लिया जाता है। अभी भी 2011 की जो एसएससी जीडी जो थी उसमें 35 साल के कैंडिडेट जो हैं वो भी अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय का आदेश हो गया तो उसको देखिए कोई अवमानना उसकी नहीं कर सकता। काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं जिनके कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए हैं मेडिकल के लिए, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। डिस्ट्रिक्ट करेक्शन के ऑर्डर हो गए हैं। उसमें 2 बातें आपको बता देता हूं कि जो अथॉरिटी है, प्राधिकारी है, सीआरपीएफ है या जो भारत संघ है, उनके सामने 2 रास्ते होते हैं कोर्ट का आदेश के बाद कि या तो कोर्ट के आदेश की वो पालना करें या उसके लिए अपील कर दें वो। जैसे एसएसबी के सेंटर पे मेडिकल हो गया है, लेकिन सीआरपीएफ ने अभी तक मेडिकल के लिए नहीं बुलाया है।
तो सीआरपीएफ उसके लिए अपील कर सकती है, डबल बेंच में अपील हो जाती है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है। लेकिन अपील यदि होगी तो आप लोगों के पास में नोटिस आएगा। तो कोर्ट केस वाले जो हमारे साथी हैं उनको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपका जेन्युइन पॉइंट है तो आपको 100% आपको रिलीफ मिलेगा और आपको भी वर्दी मिलेगी। लेकिन उसके लिए लड़ाई जो है वो आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी कि हर लड़ाई को जीतने का एक ही उसूल है कि उसकी शुरुआत हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।